35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। चलिए, हमारे देश के अंदर एक धीरेंद्र शास्त्री है, धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री, जो कि हैदराबाद के दिव्या दरबार में शिरकत के लिए आए थे, जहां उनका इस्तकबाल जो है तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमा ने किया। इस पर जो है एमबीटी के अमजदुल्ला खान ने एतराज जताया और कहा कि कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये क्या कर चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस के हाई कमांड से इन्होंने कुछ अदबन गुजारिश की है। वो खबर आप सुनिए, अमजदुल्ला खान क्या कह रहे हैं, वो खबर आप देखिए। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए, सारी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस वक्फे से, ख़ास तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान ऐसे नारे लगाते हैं। लेकिन तेलंगाना स्टेट, जहां पर कांग्रेस पार्टी खुद यहां पर रूलिंग पे है, उस तेलंगाना स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के पॉलिटिशियन हैं, तकरीबन 4-5 बार के एमएलए है और अब जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मल्लू भट्टी विक्रमाया। उन्होंने एक ऐसी हरकत की है कि सारे कांग्रेस को इसके लिए शर्मनाक होना पड़ा है, शर्मिंदा होना पड़ा है। खुद अगर ये बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मालूम होंगी तो वो लोग भी इसमें शर्मिंदा होंगे, क्योंकि अगर उनमें कोई सेकुलर क्रेडेंशियल जिंदा है तो धीरेंद्र कृष्णा गार्ग, जिसको बाबा भागेश्वर धाम भी पुकारा जाता है, जो भागेश्वर धाम एक टेम्पल है मध्य प्रदेश में, वहाँ के उस टेम्पल के हैं और में तब्दील करने के बयान आते हैं। और जहाँ जहाँ बीजेपी संकट में रहती है, बाबा भागेश्वर वहाँ पर जाकर जो है बीजेपी और हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। हर किसी को इख्तियार है कि अपने मज़हब का प्रचार करे, तो बाबा भागेश्वर को भी एक हिंदू होने के नाते वहाँ पर जो है हिंदुइज़्म का प्रचार करने की उनको इस संविधान ने, हिंदुस्तान के संविधान ने आज़ादी दी है। लेकिन दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ में बयानबाजी करना और इस मुल्क को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की ये बातें, ना कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात की इजाज़त देता है, ना कोई सेकुलर क्रेडेंशियल रखने वाला इस बात को एक्सेप्ट करता है। बाबा भागेश्वर धाम जो है 17 जुलाई से 19 जुलाई तक हैदराबाद में थे। यहाँ पर एक हनुमान कथा लगाई गई थी। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था और पुलिस ने उसको परमिशन दिया, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसका। लेकिन उस स्टेज पर जो है गुस्ताख रसूल राजा सिंह वहाँ पर मौजूद थे। पूरे 3 दिन तक स्टेज पर उन्होंने बैठे हुए रहे। तो अब यहाँ पर यह मसला ये आ रहा है कि मल्लू भट्टी विक्रमाया, जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में, जो रेसिडेंस होता है ऑफिशियल रेसिडेंस, वो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इसलिए दिया जाता है कि कोई सरकारी प्रोग्राम हो, उसके अंदर सरकारी प्रोग्राम हो और उसके अंदर जो है ऑफिसर्स के मीटिंग हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीटिंग हो, ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है। लेकिन आज मल्लू भट्टी विक्रमाया ने इस बाबा चीफ मिनिस्टर के भवन में बुलाकर, ऑफिशियल रेसिडेंस में बुलाकर उनको सम्मान किया और उनके शान में एक बेहतरीन दावत रखी गई। कई कांग्रेस के, कई बीजेपी के लीडर्स उस दावत को अटेंड किए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि धीरेंद्र कृष्ण गार्ग बाबा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और उसी को मल्लू भट्टी विक्रमाया यहाँ पर बुलाकर उसकी दावत कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्या मैसेज देना चाह रही है? मैं यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल कर रहा हूँ, क्या आप लोग भी मल्लू भट्टी के वैसा बाबा भागेश्वर धाम जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी बात से आप मुत्तफिक हैं क्या? क्या राहुल गांधी बाबा भागेश्वर धाम की बात से मुत्तफिक है? क्या प्रियंका गांधी बाबा भागेश्वर धाम के उस बात से कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, उससे मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक नहीं हैं तो आपकी पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पर रहने वाला मल्लू भट्टी विक्रमाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में बुलाकर दावत कैसा देता है?
और उनकी शालपोशी की जाती है और कई कांग्रेस के लीडर और बीजेपी के लीडर उस मीटिंग में अटेंड करते हैं। हनुमान कथा में एक तरफ पे राजा सिंह चीफ गेस्ट है और वही हनुमान कथा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वाइफ भी अटेंड करते हैं जाकर, ये अलग प्राइवेट बात है। लेकिन मल्लू भट्टी ऑफिशियल रेसिडेंस में बुलाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के करना, मैं आज न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी बल्कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने अक़लियती कायदीन हैं, जितने सेकुलरिज्म का दावा कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस मल्लू भट्टी विक्रमा के एक्शन को नोट लेते हुए, इनको शोकास नोटिस देते हुए इनको फौरी डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री से हटाएंगे? क्या इनको कांग्रेस पार्टी सस्पेंड करेंगी? क्या मामूली सी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर मोहम्मद अली शब्बीर को नोटिस दी गई और मोहम्मद अली शब्बीर को बुलाकर मुसल पे बिठाया गया। तो क्या ये गलती मल्लू भट्टी विक्रमा की गलती पर कांग्रेस कुछ एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी? हम तमाम को इसका इंतजार है। यार जिंदा सोबत बाकी। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।